हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मौत का घर, वर्स्ट हाउस, 8वें घर का दाम, बिगड़े सारे काम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रत फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा, बात हो रही है वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड हाउस इन होल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड योर बर्थ चार्ट। मैं इस हाउस को टोपी फिराओ हाउस भी बोलता हूँ। 8th हाउस की बात कर रहे हैं। This is what it would look like, dilapidated. Especially अगर मार्स और राहु का उसके ऊपर एस्पेक्ट आए, 8th house could be deadly. When you have a bad 8th house, friends. आपके 8वें घर में कौन है? किसका एस्पेक्ट है? क्या वो ट्रांसफॉर्मेटिव है या किसी तरह एक अबंडेंट बिल्डिंग है? You can call it a cemetery or graveyard of your business and life. Now let's go and see what happens if your 8th house is amazing. The 8th house fantastic है. This what happens. Amazing commerce, job, career, marriage. याद रखिएगा दोस्तों, 8th house is second to your business and your relationship. 8th house is 11th to your career. बहुत important होता है 8th house. Why? Because कालपुरुष की कुंडली में 8th house is Scorpio, the house of deadly Mars. अगर आपका वास्तु फैंटास्टिक है, फ्लरिशिंग मॉल, स्माइल है। 8th हाउस से डराकर एस्ट्रोलॉजर्स ने जितना पैसा कमाया है और किसी चीज से नहीं कमाया। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आप इस स्कैम में, इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। नॉट ओनली दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड सी 8th हाउस इज अ मिस्टीरियस एंजल हाउस। ये एक फैंटास्टिक मॉल में एक फैंटास्टिक शॉप हुआ करता था। शिट फ्रेंड्स, 8th हाउस यही करता है। Either it will make you or it will break you. अब सवाल उठता है, आपका 8th हाउस कैसा है? Does it have great planets? याद रखिएगा दोस्तों, फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी 8th हाउस देता है। एक ऐसा हाउस जहां पर आपके वर्स्ट ऑफ वर्स्ट टाइम में, जहां पर आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका करियर सभी एक प्रॉब्लम में है, यही 8th हाउस आके आपका हाथ पकड़ता है, कंधे में एक दोस्त की तरह आपको सपोर्ट देता है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। यही 8th हाउस, जो कि सो कॉल्ड डेडली हाउस है, आपका वो काम कर जाएगा जो आपके बाकी 11 हाउस की बस की नहीं है। 8th house is also responsible for ancestral properties. Will you get that ancestral property? क्या आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है या हो सकता है? दोस्तों, 8th house bad, the whole kundli gets dilapidated and destroyed. 8th house good, sudden income, sudden job, transformation. दोस्तों, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जब किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, क्योंकि मेरा 8th लॉर्ड 6th हाउस में जाकर बैठ गए हैं कि आपको कभी नौकरी मिल नहीं सकती, आपका जॉब अनस्टेबल रहेगा या होगा ही नहीं, और आप अपनी सेहत से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहोगे ऑलवेज। रियलिटी चेक। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में 5 फैंटास्टिक जॉब किए हैं, ऑल इन अ बिग ब्रांड्स। और रही सेहत की बात, दोस्तों, एक ऐसा भी टाइम आया था जहां पर मैं थोड़े से प्रॉब्लम में था। मैं शनि में राहु की दशा से गुजर रहा था। वेरी वेरी टेरिबल प्रॉब्लम, टेरिबल दशा। सडनली वन फाइन डे मेरे को टाटा AIG इंश्योरेंस से एक लेटर आता है बाय पोस्ट कि आपका 5 साल पहले का किया हुआ एक इंश्योरेंस अब जाके मैच्योर हो रहा है। बिलीव मी, यही मेरा 8th लॉर्ड, जिसकी दशा भी चल रही थी, प्रत्यंतर दशा, मेरे को उसने सपोर्ट किया। सडन फाइनेंशियल इनकम। ठीक ऐसा ही आपका 8th लॉर्ड आपको भी सपोर्ट करेगा, करता है, करता रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ 8th हाउस। इस 8th हाउस को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पावरफुल किया जाए, पूरा 8th हाउस का कॉन्सेप्ट अब बदलने जा रहा है दोस्तों। सब भूल जाइए, ओके, फॉरगेट एवरीथिंग। सिर्फ एक बात बताइए, ओनली वन, ओके, एक बात बताइए, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में
इस पूरे यूनिवर्स में आप जिसको भी मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, बुद्ध, किसी को भी मानते हैं, क्या आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, कोई एक ऐसी चीज बनाई हो जो बेकार हो, जो किसी काम की नहीं हो, जो हमको पेन देता हो? इस यूनिवर्स का एक बेसिक लॉ है, ऐसी कोई भी चीज ईश्वर ने हमको नहीं दी जो किसी काम की ना हो। यही ईश्वर का हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है। तो ये पूरे चार्ट में 8th हाउस कैसे खराब हो गया? ये 8th हाउस कैसे हमको पेन दे रहा है? कैसे बेकार है ये 8th हाउस? मतलब हमारे चार्ट बनाने के वक्त क्या ईश्वर सो गए थे? क्या कुछ कंफ्यूजन था उनको? अटर नॉनसेंस। फॉर्चुनेटली आई सिंपली डू नॉट हैव योर चार्ट। 8th हाउस आपका कैसा है? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। द बेस्ट वे, go to an astrologer, immediately call him up and tell him to read your 8th house. इससे पहले कि और ज्यादा देर हो जाए, बिजनेस, लाइफ, कैरियर रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, कुछ ना कर पाऊं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 8th हाउस से डराता है, रन अवे फ्रॉम दिस गाय, बिकॉज नॉट ओनली ये व्यक्ति, मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कह रहा, एक पैथेटिक एस्ट्रोलॉजर, कौन आर्टिस्ट है, स्कैमस्टर है, बट ये जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता, ये बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में नहीं जानता। जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, प्रीतमपुरा के यहाँ पर दिल्ली में, उन्होंने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया था 8th हाउस का। उन्होंने कहा था 8th हाउस एक अंधा कुआं है। अब जरा इसको अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। अंधा मतलब अंधेरा, नहीं पता क्या है उसके अंदर। कुआं यानी अनएंडिंग डेप्थ, कुछ भी आ सकता है। दोस्तों, अंधा कुआं एक मिस्टीरियस प्लेस होता है। 8th हाउस भी आपका वही मिस्टीरियस प्लेस है, जहां आपके वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम में, जहां पर आप बहुत परेशान हो सकता है, आपकी शनि की दशा चल रही है, हो सकता है आपका राहु की दशा चल रही है, केतु परेशान कर रहा है, जॉब में, करियर में, मैरिज में, सडनली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ दिस 8th हाउस will come a beautiful angel. Let's see your 8th house. 8th house के लिए तो हमें जाना पड़ेगा नीचे. Let's go. आपको पता भी नहीं चलेगा ये सोर्स कहाँ से है, and that is one of the symptoms of this 8th house. तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है, जैसे कि मार्केट में घूम रहे हो एंड सडनली एक पर्स देखते हो, पर्स खोलते हो और पर्स में कई सारे करारे करारे नोट मिलते हैं, 8th हाउस एक्टिव। ठीक वैसे ही शादियों का टाइम है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपसे एक ज्वेलरी खो जाती है। बैड 8th हाउस, एफ्लिक्टेड 8th हाउस। कुंडली का चाबी वहीं पड़ा है। 8th हाउस का एक फैंटास्टिक रेमेडी में से कंट्रीब्यूटिंग टू अ टेम्पल और अ पायस एक्टिविटी, स्पेशली इन अ कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कि कोई टेम्पल तैयार हो रहा है या इस टाइप का मंडप तैयार हो रहा है, वहाँ पर अपने धन का या अपने लेबर का ज़रूर कंट्रीब्यूशन करिए। आपका 8th हाउस फैंटास्टिक रिजल्ट देगा। हाउस जैसा रिसर्च सब्जेक्ट और लैब में काम ना हो, फीलिंग नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इस कुंडली को आप अगर बीच में से डिवाइड कर देते हैं डायगोनली, तो होता क्या है कि ये जो सारे हाउसेस हैं, ये स्पिरिचुअल हाउस माने जाते हैं दोस्तों। यानी वो हाउसेस जो आपके मन को, आपके अंदर के मन को, आपके आत्मा को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये वो हाउसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो बाहर की जो हाउसेस हैं, राइट, जैसे कि 2nd हाउस हो गया, 1st हाउस हो गया, 12th and 11th and 10th and 9th, these are all materialistic house, all right? स्पिरिचुअल हाउसेस को आप अगर ठीक नहीं रखोगे तो मेटेरियलिस्टिक हाउस कभी ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी पहले वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठे करता है और फिर वो मेटेरियलिस्टिक होता है। दोस्तों, आपने जितने भी सक्सेसफुल पीपल देखे हैं अपने आसपास,
मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो 8वां घर है दोस्तों, दिस 8th हाउस इज द लास्ट पड़ाव ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इसीलिए इस हाउस के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि स्पिरिचुअली या मेंटली आप कितने टफ हो। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देता है आपका 2nd हाउस, जो कि एक इसका समझ लीजिए हेल्प भी करता है, एंजल की तरह हेल्प भी करता है और कभी कभी दिक्कतें भी करता है अगर आपका 2nd हाउस मैलेफिक हुआ या वीक हुआ। अब देखते हैं दोस्तों इस 8th हाउस को हेल्प कौन करता है। अगेन 8th हाउस को हेल्प करता है दोस्तों आपका 6th हाउस, यानी आपका हेल्थ। दोस्तों चाहे आप कितना मर्जी सक्सेसफुल होने की कोशिश करें या हों, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स को बचाने की मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका हेल्थ नहीं है तो व्हाट कैन आई से। ऑलराइट, उसके बाद 8th हाउस का आर्च एनिमी, ऑलराइट, हु इज द आर्च एनिमी? आर्च एनिमी इज आपका 3rd हाउस। 3rd हाउस दोस्तों याद रखिएगा, आपका मेटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल सक्सेस will only depend upon your efforts that you put in। याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो एफर्ट्स हैं, आप कितना जोर लगाते हो, आप कितने लेवल तक, ऊपर के लेवल तक पहुंच सकते हो, ये पूरा आपका 3rd हाउस डिपेंड करेगा। और अगर 3rd हाउस कहीं से भी वीक हो गया या मेलेफिक हो गया, यानी आपके एफर्ट्स या आपका जो वो एपिटोम में पहुंचने की कोशिश है वो अगर कहीं से भी गड़बड़ा गया, ऊपर नीचे हो गया, तो समझ लीजिए आपका 8th हाउस भी खराब हो जाता है। 8th हाउस मैलेफिक रिजल्ट देने लगता है। और क्योंकि स्पिरिचुअल हाउस का लास्ट है 8th हाउस, ये उतने ही पावरफुल तरीके से आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है, आपको कई बार डेथ भी दे सकता है। So it is not a malefic house, rather it is the last spiritual and mental strength house। दोस्तों कभी कभी बैड रिजल्ट देता है, बट दिस इज नॉट द 8th हाउस, दिस इज द एफ्लिक्शन ऑफ द 8th हाउस डिपॉजिटर लॉर्ड विद एनी मैलेफिक प्लैनेट। दोस्तों 8th हाउस इतना फैंटास्टिक है, यानी एरीज लग्न लोगों को अगर 8th हाउस उनका पावरफुल है तो ही बिकम्स अ जज, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IAS ऑफिसर। हम टॉरस को देखें तो 8th हाउस बनता है Sagittarius, so he becomes an incredibly powerful teacher, professor, specialized knowledge owner। कोई ना कोई खास नॉलेज उसके साथ रहेगा, घूमने फिरने में भी काफी शौकीन रहेंगे। अगर हम जेमिनी को देखें तो 8th हाउस बनता है 10th, इनक्रेडिबल कैरियर, इनक्रेडिबल कैरियर। चौथे को देखें तो 11, फैंटास्टिक विश फुलफिलमेंट। उसीलिए कहा जाता है कैंसर लग्न वाले बड़े लकी होते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कैंसर लग्न, बट बिकॉज देयर 8th हाउस इज एक्वारियस, 11वां राशि। और अगर लियो की बात करें तो दोस्तों लियो का 8th हाउस बनता है पाइसीज। फॉरेन कनेक्शन होना 100% ओके कर देता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी द जुपिटर एंड द 8th हाउस लॉर्ड। दोस्तों 8th हाउस इतना पावरफुल है कि मैं 8th हाउस को एंजल हाउस, 8th हाउस को बहुत पावरफुल रखना बहुत जरूरी है। तो आपका 8th हाउस क्या कहता है? मैं इससे ज्यादा आपकी कोई फिलहाल मदद और नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपका 8th हाउस नहीं है। यानी 8th हाउस के लॉर्ड को, जो आपके साथ ऑलवेज घूम रहा है मिस्टीरियस तरीके से चारों तरफ, उससे मैं भी रूबरू होता। उस एंजल को कैसे आप पैसिफाई कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ऑलवेज विद यू। दोस्तों पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली।
However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए। आपके मशीनरी, आपके फैक्ट्री के मशीन्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके कोलीग्स और फाइनली आपका हेल्थ। पहले एफ्लिक्टेड होगा अगर 8th हाउस एफ्लिक्शन है, और अगर नहीं है, बहुत बेहतरीन प्लैनेट्स पड़े हुए हैं 8th हाउस में दोस्तों, वही होगा जो आपके 2nd हाउस के प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे। दोस्तों आ गए हैं मेरे दोस्त, जब भी मैं पार्क में आता हूं ये मेरे से मिलने जरूर आते हैं।